खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए मॉर्निंग का समय, सूरज निकल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। हो आज मैं सुबह सुबह, वैसे तो मैं डेली ही उठ जाती हूँ सुबह सुबह, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी सुबह का। कुछ एक्चुअली मुझे भूल जा किया था, और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, वरना मैंने कल ही के ब्लॉग में इसे दिखाया होता। ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, ये मॉर्निंग है। और कैसे हैं आप लोग, अगर आप भी सुबह उठते हैं? और वैसे हमारे यहाँ सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम किया जाता है, ऐसा माना कि उससे आपकी जो बुद्धि है, मतलब दिमाग, वो तेज़ होता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए सुबह, ये देखिए आम लग गए हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको पेड़ों पे आम। रुकिए मैं जूम करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए आम लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, ये है मेरा चौथा ब्लॉग, और इसमें मैं आप लोगों को, पहले तो मेरा किचन देखिए है, ये है, यहाँ हम लोग खाना वाना बनाते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि बीएससी काउंसलिंग के लिए आप जैसे रीवा यूनिवर्सिटी, पंडित समुनाथ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। फिर काउंसलिंग आने के बाद आपको एडमिशन करवाना होगा। एडमिशन करवाने के बाद आपको अपने कॉलेज जाके वहाँ एडमिशन स्लिप वगैरह जमा करनी होगी। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद रेगुलर क्लास, अपने क्लास टीचर से जो भी क्लास का शेड्यूल होगा वो सब पता करके आपको अपने क्लास में बैठना होगा, पढ़ना होगा, यही सब होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ शंभुनाथ यूनिवर्सिटी या, तो आपको प्रॉपर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी भी जाके भी अपना कोर्स या सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इतना टफ नहीं है बीएससी, पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि बीएससी टफ नहीं होता। अगर टफ नहीं है तो इजी भी नहीं है। अगर आपको बीएससी से रिलेटिव, बीएससी एडमिशन कैसे लें, क्या करें, इनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं आपको आज बता दूं कि अभी 2025 में अभी एमपी हॉस्टल सुपरवाइज़र, या मैं उसे कह सकती हूँ हॉस्टल वार्डन की भी जॉब वैकेंसी निकली हुई है, जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन आया है एमपी हॉस्टल वार्डन का। इसमें ट्वेल्थ ग्रेजुएट सभी बच्चे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, वो पोस्ट वाइज देख के अपना नोटिफिकेशन देख के आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एमपी हॉस्टल वार्डन का सिलेबस में कॉमन सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, कंप्यूटर और कुछ मैथ के क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के सवाल है। मतलब सिलेबस कुछ ज़्यादा है नहीं, वही जो महिला पर्यवेक्षक में आए थे वही सब सारे सब्जेक्ट इसमें भी हैं। बस ये है कि थोड़ा आपको कोई भी चीज़ का फॉर्म डालने के बाद आपको तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी पड़ती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, एमपी हॉस्टल वार्डन का फॉर्म आया है, जिसे हम हिंदी में मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के नाम से जानते हैं, तो डाल दीजिए। इसके साथ साथ अभी आप लोगों को बता दें कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी आने ही वाली होगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर तक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी डलने लगेंगे, और नवंबर दिसंबर तक उसके एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी 10th पास है। वैसे तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, दोनों का जो कंपटीशन है वो हाई लेवल का ही होता है। पर एमपी हॉस्टल वार्डन में जो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट, मतलब
एक नॉर्मल कहें कि कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हो सकता है, तो वो है 60%, मतलब 60%। और बाकी SC ST इनके लिए 50%, मतलब 50% तक क्वालिफाइंग नंबर है। टोटल पेपर 150 नंबर का होता है और आपको 3 घंटे सभी के लिए, जैसे सभी एग्ज़ामों में मिलते हैं वैसे इसमें भी 3 ही घंटे आपको मिलेंगे। बाकी ये वैकेंसी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें ग्रेड पे सैलरी वगैरह अच्छी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को MP हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि BSc काउंसलिंग के लिए आप जैसे रीवा यूनिवर्सिटी, पंडित रघुनाथ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। फिर काउंसलिंग आने के बाद आपको एडमिशन करवाना होगा। एडमिशन करवाने के बाद आपको अपने कॉलेज जाके वहाँ एडमिशन स्लिप वगैरह जमा करनी होगी। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद रेगुलर क्लास, अपने क्लास टीचर से जो भी क्लास का शेड्यूल होगा वो सब पता करके आपको अपने क्लास में बैठना होगा, पढ़ना होगा, यही सब होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ शंभुनाथ यूनिवर्सिटी या, तो आपको प्रॉपर कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी कभी भी जाके भी अपना कोर्स या सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इतना टफ नहीं है BSc, पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि BSc टफ नहीं होता। अगर टफ नहीं है तो ईजी भी नहीं है। अगर आपको BSc से रिलेटिव BSc एडमिशन कैसे लें, क्या करें, इनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैं आपको आज बता दूं कि अभी 2025 में अभी MP हॉस्टल सुपरवाइज़र, या मैं उसे कह सकती हूँ हॉस्टल वार्डन की भी जॉब वैकेंसी निकली हुई है, जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन आया है MP हॉस्टल वार्डन का। इसमें 12th ग्रेजुएट सभी बच्चे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं वो पोस्ट वाइज देख के अपना नोटिफिकेशन देख के आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। MP हॉस्टल वार्डन का सिलेबस में कॉमन सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, कंप्यूटर और कुछ मैथ के क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के सवाल है। मतलब सिलेबस कुछ ज़्यादा है नहीं, वही जो महिला पर्यवेक्षक में आए थे वही सब सारे सब्जेक्ट इसमें भी हैं। बस ये है कि थोड़ा आपको कोई भी चीज़ का फॉर्म डालने के बाद आपको तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी पड़ती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, MP हॉस्टल वार्डन का फॉर्म आया है, जिसे हम हिंदी में मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के नाम से जानते हैं, तो डाल दीजिए। इसके साथ साथ अभी आप लोगों को बता दें कि MP फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो भी आने ही वाली होगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर तक में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी डलने लगेंगे और नवंबर दिसंबर तक उसके एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी 10th पास है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि खाद्य विभाग भर्ती आई है, जो 38,556 पद हैं, जिसमें पहला पद है फूड असिस्टेंट की भर्ती। इसमें फूड ऑफिसर के लिए जॉब है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और चौथा है क्लर्क, इसके लिए भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है 12th पास है। पाँचवा हेल्पर, इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। इसका जो एज है वो जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, और OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, मतलब उन्हें 3 साल तक छूट मिली है। और SC ST वालों को एज में 5 साल की छूट है। इसका जो फॉर्म है वो आपको sarkariresult.com पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मुझे जितना पता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 22 अप्रैल से लेके 15 मई 2025 तक है। तो आप लोग देख लीजिएगा सरकारी रिजल्ट.com पे, फिर देख के अप्लाई वगैरह कर लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह हो तो। ये एक ऑल इंडिया भर्ती है, इसके लिए आप कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, खाद्य विभाग भर्ती ऐसे करके आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल, यूट्यूब या सरकारी रिजल्ट.com, तो आपको सब में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तो कहूँगी आप लोग फॉर्म डालिए और एग्ज़ाम दीजिए। वैसे एग्ज़ाम तो टफ़ ही होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पर मेहनत करेंगे आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि खाद्य विभाग भर्ती आई है जो 38,556 पद हैं, जिसमें पहला पद है फूड असिस्टेंट की भर्ती। इसमें फूड ऑफिसर के लिए जॉब है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और चौथा है क्लर्क, इसके लिए भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है 12th पास है। पाँचवा है हेल्पर, इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। इसका जो एज है वो जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष तक है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, मतलब उन्हें 3 साल तक छूट मिली है। और SC ST वालों को एज में 5 साल की छूट है। इसका जो फॉर्म है वो आपको सरकारी रिजल्ट.com पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मुझे जितना पता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 22 अप्रैल से लेके 15 मई 2025 तक है। तो आप लोग देख लीजिएगा सरकारी रिजल्ट.com पे, फिर देख के अप्लाई वगैरह कर लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह हो तो। ये एक ऑल इंडिया भर्ती है, इसके लिए आप कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, खाद्य विभाग भर्ती ऐसे करके आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल, यूट्यूब या सरकारी रिजल्ट.com, तो आपको सब में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तो कहूँगी आप लोग फॉर्म डालिए और एग्ज़ाम दीजिए। वैसे एग्ज़ाम तो टफ़ ही होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पर मेहनत करेंगे आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए आज अष्टमी है तो कितनी भीड़ है दुर्गा मंदिर में। मैंने अपने सेकंड या थर्ड व्लॉग में भी आप लोग को इस मंदिर का टूर दिया था। तकदीर में मेरी बस यही लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। बस यही लिख दे तकदीर में मेरी। बस यही लिख दे, तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा
सलाम बोले बाबा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं अभी मेरा आप लोगों को पता ही होगा कि एनईपी की वजह से अब सारे सब्जेक्ट एक एक नहीं पढ़ाए जाते, अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। जैसे मेजर, माइनर, ओपन में डिवाइड होते हैं। और तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ऐसा है। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए, बीएचएससी, बीकॉम, इन सभी में ऐसा ही कुछ चल रहा है। बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो आपको 12th में अच्छे परसेंट चाहिए होंगे। फिर अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना कॉलेज चाहिए तो आप उसके लिए सारे कॉलेजों का अपना अपना काउंसलिंग होता है, उसके लिए आपको फॉर्म डालना पड़ता है। जैसे कि बीएससी के अगर कोई भी कॉलेज का एग्जांपल ले लें आप, रीवा यूनिवर्सिटी, और जैसे कि एपीएसयू अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी, इन सभी का काउंसलिंग फॉर्म निकलता है। इसको आप सभी को डालना होता है। फिर काउंसलिंग में जब आपका नाम आता है तो फिर आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो।